पशुपतिनाथ शब्द ने मुझे इसके बारे में जानने को प्रेरित किया और मुझे लगा मैं इसके बारे में आपसे बात करूं। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जीवों और प्रकृति के स्वामी, जो भगवान शिव का ही एक अत्यंत पावन और दिव्य रूप है। पशुपतिनाथ के मंदिर 2 स्थानों पर हैं। इनका महत्व और इनकी स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी मशहूर हैं। हम जब भी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हमें भगवान के रूप को ही देखने की चाह होती है। हम उसके इतिहास से अनभिज्ञ रहते हैं। एक पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल काठमांडू में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़कर मृग अर्थात हिरण का रूप धारण कर नेपाल की वादियों में घूमने लगे। अन्य देवता उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ना चाहा। खींचतान के दौरान हिरण रूपी शिव जी का एक सींग टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी टूटे हुए सींग के स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई, जिसे आज काठमांडू नेपाल में स्थित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। दूसरा पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव की अष्टमुखी अर्थात 8 मुख वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है। 4600 किलो वजन और 7.5 फीट लंबी यह दुर्लभ प्रतिमा 5वीं या 6वीं शताब्दी के गुप्त या औलिकर काल की मानी जाती है। यह दुर्लभ प्रतिमा लगभग 1940 के दशक में शिवना नदी के गर्भ से प्राप्त हुई है। ये प्रतिमा इस संसार की एक अद्वितीय प्रतिमा है, जिसके 8 मुख अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन जब वह धोबी गहरी नींद में सो रहा था, तो उसे स्वयं भगवान शंकर सपने में आए और उसे बताया कि तू जिस पत्थर पर लोगों के मैले कपड़े धोता है, वही मेरा एक अष्ट रूप है। प्रातः धोबी ने अपने दोस्तों को यह बात बताई और सबने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला। ये मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ियां भी इसको खींचने में असमर्थ थी, पर सभी के प्रयासों से इसे नदी के गर्भ से बाहर निकाला गया। मूर्ति को नदी के एक कोने से दूसरे कोने पर भी लाया जा रहा था, तो एक चमत्कार हुआ कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए बैलों की सहायता से जहां ले जाया जा रहा था, वह मूर्ति नदी से दूर नहीं जाना चाहती थी। जहां आज मूर्ति स्थापित है, वहां से मूर्ति हिली ही नहीं। आज उस जगह पर ही पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से 18 साल तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय संसाधनों का भी अभाव था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक सज्जन श्री शिव दर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा गया। भागवताचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और बाद में ग्वालियर की राजमाता श्री विजय राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया एवं मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया। अवसर मिले तो इस मंदिर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन का लाभ जरूर लें। मंदसौर रेल या बस द्वारा आसानी से जा सकते हैं और मंदिर शहर के केंद्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नदी के तट पर स्थित है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें।